नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना व्यस्त होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। रोडवेज बस ने बाइक को रौंदा, महिला की मौत, बेटा बेटी घायल। पीलीभीत में बरखेड़ा निवासी कमरुद्दीन की 50 वर्षीय पत्नी रेशमा सोमवार सुबह 20 वर्षीय बेटे निहालुद्दीन और 17 वर्षीय बेटी शमा के साथ बाइक से दवा लेने बरेली आ रही थी। तभी रिजौला चौकी के पास रोडवेज बस ने बाइक को रौंद दिया। इससे रेशमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला के बेटा और बेटी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद, कहाँ रहते हैं? नारायणठेर, ग्राम नारायणठेर, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत। क्या घटना हुई थी? ये रोडवेज से कहाँ जा रहे थे, कैसे हुआ? बरेली जा रहे थे दवाई लेने, और इधर से जब पीछे से बस आ रही थी, वो क्रॉस कर रहे थे, वो पीछे से मार दी उसने टक्कर। 3 लोग, दो को चोट लगी थी, लड़का के और लड़की के चोट लगी थी, और वो इंतकाल हो गया उनका। उनके टूट गए हाथ पैर। पकड़ गई गाड़ी? जी पकड़ गई। कहाँ की घटना है? ये रिछोला, नवाबगंज रिछोला चौकी के सामने। बीडीए ने 4 अवैध कॉलोनियों और ढाबे पर चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को पीलीभीत बाईपास रोड पर नगर पंचायत रिठौरा में 4 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बीडीए ने करीब 16,500 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया। वहीं सैदपुर चुन्नीलाल पर शराफत द्वारा संचालित अवैध शंकर ढाबे को जमींदोज कर दिया। विधायक अताउर रहमान के ताऊ का इंतकाल, किए गए सुपुर्दे खाक। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव व बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान के ताऊ हाजी रफीक अहमद साहब का इंतकाल हो गया। वो 90 साल के थे। पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अताउर रहमान के लिए वो वालिद की तरह ही थे। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक उनकी परवरिश की। दरअसल अताउर रहमान जब छोटे थे तब उनके वालिद शफीक बाबूजी का मर्डर कर दिया गया था। उनका शुमार कांग्रेस के बड़े नेताओं में होता था। जिला उपाध्यक्ष रहे और डीसीडीएफ के चेयरमैन भी थे। उनकी तदफीन के वक्त उस वक्त के मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी आए थे। शफीक बाबूजी के बच्चे छोटे थे। उनकी सुरक्षा को देखते हुए रिछा के उस घर में जहां उनका मर्डर हुआ था, पुलिस चौकी बनवा दी गई थी। तब के इस बेहद चर्चित मर्डर में आरोपियों को सजा हो चुकी है। अताउर रहमान पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाते हुए बहेड़ी विधानसभा से विधायक और मंत्री भी बने। उनके ताऊ ने उनकी परवरिश हकीकी बेटे की तरह की, बहुत ज्यादा प्यार दिया। जैसे उनके इंतकाल की खबर आई, विधायक अताउर रहमान के घर सपा के साथ दूसरे दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हाजी रफीक साहब को रिछा के पुस्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मतदान जागरूकता के लिए डीएम ने लिखकर तैयार कराया गीत। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम रविंद्र कुमार ने अनूठी पहल करी है। उन्होंने मतदान जागरूकता के लिए एक गीत लिखकर तैयार कराया है, जिसे यूट्यूब, एफएम, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाकर मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले में 1492 बूथों पर 33,46,000 मतदाता अपने मतदान का 100% प्रयोग करें, इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जनपद बरेली में 1492 बूथ हैं, जिसमें कि लगभग 33.5 लाख, एग्जैक्टली 33,46,000 वोटर हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन का ये लक्ष्य है कि 100% लोग अपने अपने बूथ पे आके मतदान करें। इसी के जागरूकता के लिए पिछले लगभग 4 महीने से हम लोग विभिन्न माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लेखन प्रतियोगिता, रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, विभिन्न तरह की चीज़ें की गई हैं, ह्यूमन चैन। अब हम लोग एक स्वीप सॉन्ग बनाए हैं, जो कि 2 से 3 मिनट का सॉन्ग है, और उसमें महिला और पुरुष दोनों की आवाज़ में गाया गया है, जिसको हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से जनपद के हर एक गाँव में और हर एक शहर में, हर एक नगर निकाय में उसको डेली सुबह में कुछ देर के लिए बजाया जाएगा, ताकि लोगों का ध्यान चुनाव की तरफ और वोट देने की तरफ आकर्षित हो। और इसके अलावे जब चुनाव नज़दीक आएगा डिक्लेयर होने के बाद, तो हमारा लक्ष्य ये भी है कि इसको अन्य विभिन्न माध्यम से, जैसे सिनेमा हॉल हो गया या एफएम हो गया, या जो व्हाट्सएप के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जनपद के अधिक से अधिक लोग आकर चुनाव में वोट डाल के अपने मतदान का, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकें। विधवा को पिटाई के बाद घर से निकालकर बेटे बहू ने किया कब्जा। किला थाना क्षेत्र में बाकरगंज निवासी परवीन ने बताया कि 8 महीने पहले उनके पति शब्बीर खां बीमार थे। इस दौरान छोटे बेटे ने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। इस पर पति ने बेटे को घर में रहने से मना किया तो वह बाहर किराए के मकान में रहने लगा।
पति के निधन के बाद बेटा बहू जबरन घर में घुस आए और सामान रखकर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर परवीन को पीटकर घर से निकाल दिया। थाना पुलिस ने विधवा की सुनवाई नहीं करी तो सोमवार को एसएसपी से मिलने पहुंची। बेटे बहू को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने और घर से कब्जा हटाने की मांग करी है। मेरा परवीन कहाँ रहती हो? बाबूगंज। लेकिन ये हमारे यहाँ ना बीमार होगा तो महाराज के मुझे पसंद है करी शादी। अकेला रहा किराए पे और किराए पे रहते रहते कभी मुझे बहुत परेशान करा ने और बाप को बीमारी में नहीं देखा ने बाप को मारा तोड़ी करी। आपका कौन है वो? हमारी छोटा बेटा है, तो बहु बेटे हैं, उसके घर वाले आ जाते हैं ससुराल से, वो सब मारा पीटी करते हैं बहुत। अब वो तो खत्म हो गया, ना इनको बीमारी में देखा ना अब देख लिया बिल्कुल घर से निकाल दिया मार के। थाने में शिकायत करी? करी वो भी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी सास बहुत बदतमीज है, वहाँ पर भी बदतमीजी करती है। पेंशनर्स कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कई समस्याओं से जूझ रहे पेंशन धारकों ने सोमवार को अपनी समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और अपनी समस्याओं का समाधान कराने की मांग करी। जयवीर सिंह, कहाँ से हैं सर आप? मैं सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हूं और संयुक्त पेंशन कल्याण समिति का बरेली मंडल का संयोजक हूं। आज किस संबंध में आप लोग एकत्रित हुए हैं? आज हम जो है माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे जो हैं मुख्य रूप से ये हैं 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को काल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10% और 15% की पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय राशिकृत धनराशि की 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में बहाली होनी चाहिए। विधवा पुत्र वधू को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तदर्थ सेवाओं का पेंशनरी लाभ मिलना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों की भांति अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। नई पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्ववत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवानिवृत्त पेंशनरों को सिविल पेंशनर की भांति चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। विधवा पुत्र वधू को आश्रित मानते हुए चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। चिकित्सा प्रक्रिया नियमावली 2011 में अंकित आश्रित की न्यूनतम आय में वृद्धि होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय निःशुल्क चिकित्सा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने तथा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कराने की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। प्रदेश से बाहर पेंशनर्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाए। मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे बड़ा बाईपास के किसान। बड़ा बाईपास निर्माण के दौरान जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई थी वो मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन से मांग करी कि एनएचआई से उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। क्या नाम है आपका? हरिनंदन सिंह पटेल। ऐसा है बड़ा बाईपास में जिन किसानों की ज़मीन गई वो ऐसे लगभग 600 किसान हैं जिनकी ज़मीन चली गई है, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आश्वासन ही मिलता है लेकिन समाधान नहीं होता। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।